जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता जी का चिंतन करेंगे। आदौ मंगलाचरणम। ओम श्री कृष्णाय नमः। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं। मालाधरं धर्मधुरं धरं च भरतस्य हृदयकरं च देवं। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक 9वां। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अशक्तिरनभिष्वङ्गः, असक्ति ही अनभिष्वङ्गः। यह अनभिष्वङ्गः बहुत समझने लायक शब्द है। असक्ति माने इसका अर्थ है ममता नहीं होना। अनभिष्वंग ममता नहीं होना, अभिष्वंग ममता होना। असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठामिष्टानिष्टोपपत्तिषु। समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आइए अर्थ देखते हैं। असक्ति ही आसक्ति का अभाव, पुत्रदार पुत्र स्त्री घर और गृहादिषु घर आदि में, अनभिष्वंग ममता न होना, च और इष्टानिष्टो प्रिय और पपत्तिषु अप्रिय की प्राप्ति में, नित्यम समचित्तत्वम सदा के लिए, चित्त को हमेशा सम रखना, समान रखना, इक्वल। तो अर्थ कहा कि आसक्ति के अभाव, आसक्ति का अभाव कहाँ? पुत्र स्त्री घर और धन आदि में ममता नहीं होना, और प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर हमेश के लिए चित्त को हमेशा सम रखना, समान रखना। तो उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रीति है उसको शक्ति कहते हैं, और शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति ही। आसक्ति का भी उपयोग होता है, लेकिन यहाँ संस्कृत शब्द है असक्ति ही। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से, सुख के भोग से मनुष्य की उसमें आसक्ति और प्रीति हो जाती है। क्योंकि मनुष्य के संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखाई देता है। जब संयोग होता है उस संयोग में ही वह सुख मानता है। तो बात यह है कि परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। गीता जी के 6वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, 6वां अध्याय देखिए आप, और उसका 23वां श्लोक बोल रहे हैं। और 23वें श्लोक में भगवान का कहने का भाव यही है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनिधम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तो इसका अर्थ ये बताया कि जिसमें दुखों का संयोग का वियोग होता है, जिसमें दुखों का संयोग ही वियोग है, जेमा दुखो ना संयोग नो ज वियोग छे। दुखों के संयोग का ही वियोग है, और योग नाम से जानना चाहिए। तो वह योग जो ध्यान
योग का लक्ष्य है। वह ध्यान योग का अभ्यास धैर्यशील और उत्साही चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब देखिए, इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत ही आवश्यक है। संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत जैसा दिखाई देता है, परंतु परिणाम में विष जैसा लगता है। 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यत्तदग्रे सुखमिवं यत्तदग्रे विषमिवं परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषयेन्द्रिय संयोगाद माने जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह तो शुरुआत में भोग काल में अमृत जैसा दिखाई देता है, और परिणाम में क्या होता है, फलस्वरूप विष जैसा लगता है। इसलिए वह सुख राजस कहलाया गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्, अमृत जैसे लगता है, अच्छा लगता है हमें। परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्, फिर अंत में दुख देने लायक होता है। तो संयोगजन्य सुख भोगने वालों को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। पहले सुख लग रहा है फिर दुख, इसलिए संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती है। हमें समझ में आ जाए कि इसमें पहले सुख है बाद में दुख, फिर उस तरफ हमारा मन जाएगा ही नहीं। अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र स्त्री घर जमीन पशु आदि के साथ जो हमारा माना हुआ घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है और अपनी मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग कहते हैं। पुत्र स्त्री आदि के साथ यथा योग्य वर्ताव करना चाहिए, उनमें ममत्व न रखकर उनकी सेवा करना ही अभिष्वंग है। बल्कि ये तो निर्लिप्तता और असंगता है जो अमरता का अनुभव कराने वाली है। माने अभिष्वंग ये गलत नहीं है, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ममता नहीं रखना, बस उनकी सेवा करना, यथा योग्य वर्ताव करना, उसी को ही अनभिष्वंग कहते हैं। अब देखिए, जैसे पुत्र के साथ ममता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, और उसी तरह पुत्र के स्त्री न रहने से मनुष्य कहता है मैं मर गया, मेरा धन चला गया, मैं मारा गया आदि एकात्मता से रहित होने के कारण वहाँ यहाँ अनभिष्वंग पद कहा। मैं और पत्नी, मैं और पुत्र एक नहीं है, अलग अलग हैं, फिर क्यों ऐसा करते हो? अब इसका उपाय क्या है? जैसे जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखाई दे उनकी सेवा करने की, उनको सुख पहुंचाना, परंतु उनके पास से सुख लेने का उद्देश्य नहीं रखना। उद्देश्य तो उनसे ही अभिष्वंग तादात्म्य दूर करने का ही रखना चाहिए। जो उनके पास से सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो फिर तादात्म्य हो जाएगा। तो उनकी प्रसन्नता के लिए कभी कभी उनके पास से सेवा लेनी पड़े तो भी उसमें राजी नहीं होने का, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। हमें होना क्या है? अनभिष्वंग, ममता रहित। तात्पर्य ये हुआ कि किसी के साथ भी खुद को लिप्त न करो, इसी बात के लिए बहुत सावधानी रखो। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट अर्थात मन को अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि प्राप्त होते ही चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न उत्पन्न होने देना, और अनिष्ट अर्थात मन को प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि प्राप्त होते ही चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकारों उत्पन्न नहीं होने देना। तात्पर्य ये हुआ
कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही चित्त में निरंतर समता और चित्त पर उनकी कोई भी असर न पड़े, प्रभाव न पड़े, इसी को भगवान ने सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि रखकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि समत्व यही योग कहलाता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसका उपाय, मनुष्य को जो कोई भी अनुकूल सामग्री नहीं मिली तो उसको अपने लिए वह मानकर सुख भोग लेता है। यह महान बाधकता है, क्योंकि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में योजने से, लगाने से मिल जाती है, परंतु शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए ये प्राप्त हुई है, लेकिन अपने शरीर सुख के लिए ही प्राप्त हुई है ऐसा जो मानते हैं ये ठीक नहीं है। इस तरह मनुष्य जो कई प्रतिकूल सामग्री मिल जाती है तो दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि संयोगजन्य सुख का त्याग करने के लिए है। जैसे हमें दुख पड़ रहा है तो समझो कि हमें सुख प्राप्त कराने के लिए ये भगवान की लीला है। तो મનુષ્યને જે કંઈ અનુકૂળ સામગ્રી મળી છે તેને તે પોતાના માટે માનીને સુખ ભોગવે છે। આ બાધા છે, કારણ કે સંસારની સામગ્રી કેવળ સંસારની સેવામાં યોજવા માટે જ મળી છે, પોતાના શરીર ઇન્દ્રિયોને સુખ પહોંચાડવાને માટે નહીં। है ना, संसार में लगा दो, आपके पास जो शक्ति है वो भोग के लिए नहीं है। तो वह दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि संयोगजन्य सुख का त्याग कराने के लिए है। तो मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही प्राप्त हुई है क्या? दुख की धारा। तात्पर्य यही हुआ कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचे उठाकर दोनों से पर परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली हुई है। माने सुख और दुख भगवान के दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए होता है। दुख भी तो सुख रूपी भगवत दर्शन होंगे। ऐसे दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में अपने आप सम रह जाता है, समान हो जाता है। तो इस बात का चिंतन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। देखिए, तो अभी हम यहाँ ये चिंतन कर रहे थे 13वें अध्याय का कि मिथ्या अहंकार का अर्थ है स्वयं शरीर को मानना। जब मनुष्य ऐसा समझे कि खुद शरीर नहीं है, चेतन आत्मा है वह, तब वह वास्तविक अहम भाव को प्राप्त होता है और अहंकार तो रहता है। मिथ्या अहंकार की निंदा होती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्य में कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो हूँ छूँ, मैं हूँ, यह भाव का अस्तित्व आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में रहता है। मैं हूँ यह भाव अहंकार है, परंतु जब हूँ छू, मैं हूँ की भावना को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त करते हैं, तब वह मिथ्या अहंकार हो जाता है। जब आत्मभाव वास्तविकता को लागू करते हैं, तब वास्तविक अहंकार होता है। कई तत्वचिंतक अपने अहंकार को त्याग कर रहे हैं, परंतु अपने अहंकार को त्याग नहीं कर सकते हैं। तो खुद का अहंकार छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अहंकार
वही अपनी ओळख माने अपना परिचय है। अलबत्त अपना देह के साथ एक रूपता का झूठ भाव का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहन करने के लिए दुख को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक का निवास, उनके कष्ट, उसका जीवंत चित्रण किया है कि कितना कष्ट होता है माँ को और माँ के उदर में रहे हुए जीव को। तो सारी ठीक तरह से समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। माता के गर्भ में भी हम कितनी यातनाएं भोगते हैं। उसका विस्मरण हो जाने से अपने जन्म मृत्यु की पुनरावर्तन की समस्या का कोई उकेल, कोई निराकरण नहीं आ सकता है। उसी तरह अंतकाल में सर्व प्रकार की यातना को भोगनी पड़ती है और उसके विषय में प्रमाणभूत शास्त्रों में उल्लेख है। इसकी चर्चा विचारणा होनी चाहिए। रोग व्याधि घटपण माने जरा, सबको मनुष्य को इसका अनुभव होता है। कोई रोगग्रस्त होने के लिए थोड़ी इच्छा करते हैं, कोई बूढ़ा होने के लिए भी इच्छा नहीं करते हैं, परंतु उसको हम टाल नहीं सकते। तो कोई वृद्ध होने की इच्छा नहीं करते, परंतु उसको टाल नहीं सकते। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों को अनुलक्ष्य कर जहाँ तक अपने भौतिक जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हम नहीं रखेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रेरक बल उत्पन्न नहीं होगा। उसको छोड़ना ही पड़ेगा। कहाँ तक आप इसमें पड़े रहोगे। संतान, पत्नी, घर आदि की विरक्ति बाबत में ऐसा आशय नहीं है कि वह उनके लिए केवल अपनी लागणी हो, अपना भाव हो। तो वे सब स्वाभाविक तरह से स्नेह के पात्र हैं, उसमें गलती नहीं है। प्रेम करो अपने पुत्र से, पत्नी से, परंतु जब आध्यात्मिक प्रगति को प्रतिकूल हो तब मनुष्य को उसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। हमारे भजन में यदि वो बाधा डालते हैं तो फिर उनको धीरे धीरे दूर उनसे चला जाना चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, असक्त बनना चाहिए, अनभिष्वंग करना चाहिए। और घर को आनंद में रखने के लिए कृष्ण भावनामय सर्वोत्तम पद्धति। जो मनुष्य पूर्ण समय कृष्ण परायण हो तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। और क्योंकि कृष्ण परायण पद्धति अत्यंत सुगम है, मनुष्य केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का विचार करो, अर्चा पूजना करो, अर्चा विग्रह करो, ये सब करना है। इन चार बाबतों को मनुष्य को सुखी कर सकता है। कौन सी चार बाबत है? सबसे पहले महामंत्र का कीर्तन, फिर कृष्ण प्रसाद ग्रहण, फिर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की चर्चा विचरना और अर्चा विग्रह का पूजन करना। ये चार बाबत मनुष्य को सुखी कर सकते हैं। मनुष्य परिवार के रूप में ऐसे हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। परिवार के सभ्य रोज सुबह सांझ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनुष्य को यह चार नियम का पालन करना चाहिए। अपने कौटुंबिक जीवन को इस तरह से कृष्ण परायण बनाने में, उसमें विकास करने में साधना करनी चाहिए, प्रवृत्त रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन को छोड़कर विरक्त जीवन ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, परंतु वातावरण जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न हो तो पारिवारिक जीवन का भी त्याग करना चाहिए। घर में भजन नहीं हो सकता है तो घर को छोड़ दो। तो इसका अर्थ ये, मनुष्य कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, जैसे अर्जुन ने किया, अपना पूरा समर्पण सर्वस्व अर्पण कर दिया। अर्जुन अपने परिवार के सभ्यों को मारने के लिए नहीं चाहता था, परंतु जब उसको समझ आया गया कि कुटुंब के सभ्य और ये कृष्ण साक्षात्कार में बाधक है, तो कृष्ण के आदेश को स्वीकार कर युद्ध किया और कुटुंबीजनों का भी
संहार किया। बस हमें यही सीखना है। अर्जुन जो चले हैं सब परिवार को छोड़कर, तो सब परिस्थिति में मनुष्य पारिवारिक जीवन के सुख दुख प्रत्येक विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई कदापि पूर्ण सुखी और दुखी नहीं हो सकता है ना। तो इसका यहाँ विराम करेंगे, कल थोड़ा इसका भाव लेंगे आगे। श्लोक था हमारा 9वां, है ना। तो 8, 9, 10 श्लोक इस प्रकार है। असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। Absence of attachment and the sense of mindnesses in respect of son, wife, home, etc., and constant equipoise of mind both is favorable and unfavorable circumstances। तो कहने का भाव यही है कि भाई अशक्त हो जाओ, ममता नहीं रखो, पुत्र में, दारा में, पत्नी में, स्त्री में, बहन में, भाई में, सब में। अब देखिए थोड़ा अर्थ और लेते हैं। इवन माइंडनेस amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in solitary place, detachment from the general mass of the people। माने पुत्रदार गृहादिशी की सेवा कीजिए, उनका काम करना है तो वो भी कीजिए, लेकिन आसक्ति रहित हो जाइए। असक्ति रण विश्वंगा, असक्ति रण विश्वंगा। असक्ति माने आसक्त नहीं, शक्ति माने आसक्त। असक्ति रण विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठामिष्टोपपत्तिषु। तो इसका पूरा जो समूह है 10, 11, 12 उसकी चर्चा कल करेंगे। थोड़ा अर्थ यहाँ जो है उसको देख लेते हैं कि सुख दुख तो संसार जीवन की आनुषंगिक घटनाएं हैं। भगवत गीता में जब उपदेश दिया है तो मनुष्य को सहन करने का सीखना चाहिए। सुख और दुख के आवागमन कोई हटा नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। सुख का समय है, सुख आएगा, दुख का समय है, दुख आएगा। सुख के समय प्रसन्न रहो, दुख के समय भी प्रसन्न रहो। जो जब आए उसका स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट द अनहैप्पीनेस एंड एक्सेप्ट द हैप्पीनेस, फिर जीवन में आनंद आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन में अनासक्त रहकर दोनों संजोगों में, दोनों समय में रहने के लिए सज्ज होना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। ठीक तरह सामान्य रीत से अपने को जो अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं चीज़ें, उनको हम प्राप्त करते हैं, तब हमें सुख प्राप्ति होती है। अब जब हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, वो जी प्राप्त हो, तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु हमें वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था में यदि हम होंगे तो सुख में भी जो वस्तु मिली उससे भी हम स्वीकार करके हम व्यग्र नहीं होंगे, दुख में भी हम व्यग्र नहीं होंगे, है ना। तो बहुत सुख, ज़्यादा सुख मिलने से भी कोई आनंद नहीं है, और दुख को हमें भुलाने के लिए समता रखने की जरूरत है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए न केवल निरंतर भक्ति की साधना करनी पड़ती है, और कृष्ण की अविचल भक्ति, इसलिए नवदा भक्ति में हमें पिरो जाना चाहिए, परोवाई जाऊ चाहिए। नवदा भक्ति माने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनो वंदनो सख्यो आत्मसख्य दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसके बारे में 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन किया है, उस पद्धति के अनुसार करना चाहिए। 9वां अध्याय का अंतिम
श्लोक देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस तरह से हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। तेरे मन को मुझ में नित्य चिंतन में लगा दे, मेरा भक्त हो, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर। इस तरह मुझ में संपूर्ण तरह तन्मय होकर तू मुझे निश्चित से प्राप्त कर लेगा। तो आध्यात्मिक जीवन पद्धति में अभ्यस्त होने के बाद मनुष्य स्वाभाविक तरह से भौतिकवादी लोगों के साथ मिलने की इच्छा नहीं करेगा और उसका स्वभाव को प्रतिकूल हो जाएगा। उसके अपने तो मनुष्य परीक्षा करके जान लेना चाहिए कि अनिष्ट संग के बिना एकांतवास में कहाँ तक हमें ऐसा वर्तन करना है। स्वाभाविक तरह से भक्त निरर्थक रमत गमत सिनेमा सामाजिक कार्यक्रमों में रस नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है यह तो मात्र समय का अपव्यय है। संशोधन करने वाले कई विद्वान तत्वचित्त होते हैं जो जातीय जीवन के अन्य विषयों का अभ्यास करते हैं, परंतु भगवद गीता के हिसाब से ऐसे किए हुए संशोधन और अनुमानों की कोई कीमत नहीं है, तो लगभग अर्थहीन ही है। इसलिए एंजॉय करना, मजा मौज मस्ती ये सब व्यर्थ है ऐसा बोल रहे हैं हाँ श्रीमद् भगवद गीता जी। तो भगवद गीता के मंतव्य के हिसाब से मनुष्य अपनी आत्मा की प्रकृति के लिए तात्विक विवेक दृष्टि से संशोधन करना चाहिए। संशोधन आत्मा को समझने के लिए करना चाहिए और उसी की बात यहाँ बताई गई है। उसी तरह से हमें आगे बढ़कर जीवन को दिव्य बनाना चाहिए। आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय आधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय। श्री गोपाल कृष्ण लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। जय योगेश्वर, जय योगेश्वर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बरसाने वाली की